अहम खबर पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के ज़ेर इस्तेमाल कमरे पर छापा। पुलिस ने दौरान तलाशी शहबाज गिल के कमरे से पिस्तौल बरामद कर लिया। पुलिस पार्टी शहबाज गिल को छापे के दौरान साथ उनके कमरे में लेकर गई। कमरे से एक सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ। शहबाज गिल की अलमारी और पूरे कमरे की तलाशी ली गई। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मौजूद है। शहबाज गिल ने पिस्तौल के हवाले से ला इल्मी का इजहार कर दिया। उनका कहना है कि पिस्तौल शायद गार्ड का है जो इस कमरे को इस्तेमाल करता है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जावेद बलोच। देखें, आज पुलिस ने तफ्तीश की है शहबाज गिल से। उस तफ्तीश में जो है उन्होंने कुछ इंकशाफात किए थे, जिस पर आज रात को पुलिस ने शहबाज गिल के हमरा जो है वो पार्लियामेंट लाजे पर छापा मारा है, जहां पर वो रिहाइश पजीर थे जो उनके जेर इस्तेमाल लाज था। वहां पर पुलिस गई है, शहबाज गिल साथ थे और उस रूम की तलाशी ली गई जहां पर शहबाज गिल कयाम पजीर थे। वहां पर जो है वो इस दौरान तलाशी के दौरान एक पिस्तौल जो है वो बरामद किया गया, जबकि सैटेलाइट फोन भी उनके जो है वो कमरे से बरामद हुआ है। जब शहबाज गिल से इस हवाले से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि मेरे इल्म में नहीं है कि ये पिस्तौल ये असला जो है वो किसका है, लेकिन ये जरूर है कि ये कमरा मेरे जेर इस्तेमाल था और जो है वो मेरे मुलाजिम भी यहाँ रहते थे, लेकिन उन्होंने लातलगी का इजहार किया कि उन्हें नहीं पता कि ये पिस्तौल कहाँ से आया। तमाम पुलिस जो है वो उनके रूम की तलाशी ले रही है। जो शहबाज गिल की मौजूदगी में जो है वो रेड किया गया, उनके साथ जो है वो तलाशी दी जा रही है और मजीद भी कुछ चीजें बरामद होने की तवक्को है। अच्छा जावेद, ये बताइएगा जिस वक्त पुलिस कस्टडी में थे उस दौरान उनकी जानिब से कोई इंकशाफात किए गए हैं कमरे के हवाले से? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे दौरान ने बताया है कि जब पुलिस ने उनसे तफ्तीश की है तो वो उन्होंने कुछ चीजें बताई पुलिस को, जिससे जो है वो कुछ कड़ियां मिली और पुलिस जो है उनको उनके साथ लेकर जो है उनकी जो कयाम गाह थी जहाँ पर रिहाइश पजीर थे शहबाज गिल पार्लियामेंट लॉजेस में, वहाँ पर उन्होंने रेड किया है और इस दौरान ये चीजें बरामद हुई हैं। ये भी आपको बताना चलूं कि शहबाज गिल ना तो रुकने कौमी असम्बली है, ना उनका कोई पार्लियामेंट से कोई तल्लुक वादा है, लेकिन उन्हें जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में जो कि अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के लिए ये क़यामगाह मुख्तस होती है, ये लॉज उनके लिए होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो शहबाज गिल को रूम दिया गया था। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि आपकी जानिब से जो बताया जा रहा है, जो इत्तलात ये आ रही हैं कि पुलिस कस्टडी के दौरान उनकी जानिब से जिक्र किया गया था इस कमरे का और पुलिस उन्हें लेकर इस कमरे में पहुंची है, तो जो सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है कमरे से, क्या कोई तस्दीक की गई है? शहबाज गिल ने कुछ कहा है कि उन्हीं का फोन है? देखें, ये जो भी चीजें बरामद हुई हैं ये सारी शहबाज गिल की हैं, उनके जरिए इस्तेमाल थी और पुलिस ने एक एसपी रैंक के ऑफिसर की जरिए निगरानी जो है वो रेड किया है और पुलिस के साथ साथ जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल भी उनके हमरा थे। शहबाज गिल देखने में जो है वो इंतहाई सेहतमंद और खुशगवार मूड में लग रहे थे और उन्होंने कोई ऐसा उनकी किसी किस्म का खौफ या इस तरह कोई चीज देखने को नहीं मिली। जब उनसे पूछा गया कि ये चीजें आपकी हैं तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल मैं यहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ और मेरे जो सोने वाला कमरा है वो दूसरा है, यहाँ पर इस कमरे में मुलाजमीन रहते हैं और जबकि मेरे कमरे की जो चीजें हैं वो कुछ चीजें चेंज हुई हैं। तो उन्होंने मौके पर तो लातलगी का इजहार किया, लेकिन जो है वो ये क़याम गाह ये जो रूम है ये पार्लियामेंट लॉजेस का ये शहबाज गिल की जेर इस्तेमाल है और शहबाज गिल ही यहाँ पर रह रहे थे और उन्हीं के रूम से जो है असला बरामद हुआ और सेटेलाइट फोन भी बरामद किया गया है। अच्छा जावेद, आप बता सकते हैं जो सैटेलाइट फोन है वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका क्या मकसद होता है? देखें, सेटेलाइट फोन जो है, एक तो सेटेलाइट फोन इंटरनेशनल कॉल के लिए यूज होते हैं और जहाँ पर आम नेटवर्क ना हो, मोबाइल नेटवर्क काम ना कर रहे हो, वहाँ पर थोड़ा फोन का इस्तेमाल होता है। लाइक जो जहाँ पर सर्विस नहीं है आम फोन की वहाँ पर। और जो ये भी आपको मैं बताऊं कि जो थराया है या सेटेलाइट फोन वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने कोई खुफिया इतलात पहुंचानी हो या खुफिया तरीके से जो है वो बात करनी हो
किसी से तो इस तरह जो है वो थ्रोया और सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ पर नेटवर्क काम ना कर रहे हों, जहाँ पर मोबाइल फोन जैम हो और इंटरनेट भी काम ना करो, वहाँ पर थ्रोया जो है वो काम करता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए लिंक्स होते हैं और अपना सैटेलाइट के जरिए ही जो है वो इस फोन से बात की जाती है। तो ये स्पेशल फोन होता है और बड़ा कीमती फोन है, जिसे वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने कोई खास मैसेजिंग करनी हो या खास फोन करने हो, उनके जरिए इस्तेमाल ये चीजें होती हैं। कोई आम शख्स या कोई आम जो है वो शहरी पाकिस्तानी ये सैटेलाइट फोन इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जावेद, मजीद क्या कुछ उनके कमरे से मिला है? कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिल सके? बिल्कुल, उनकी कमरे की मुकम्मल तलाशी ली गई है और बताया जा रहा है कि बाकायदा उनकी रिहाइशगाह के लिए सर्च वारंट भी जारी करवाए गए थे और सर्च वारंट के जरिए ही उनके जो क़यामगाह थी पार्लियामेंट लाजिम में उसकी तलाशी ली गई है। इस दौरान मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं, जो उनके कागजात थे, जो उनके जरिए इस्तेमाल चीज़ें थी, वो बरामद की गई हैं। अब पुलिस जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स की तहकीकात करेगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और इनका तल्लुक शहबाज गिल से या किसी और से कैसे बनता है। तो लेकिन इसके साथ साथ जो असला बरामद हुआ है उसका ना तो शहबाज गिल के पास उसका कोई लाइसेंस जो है वो दे पाए हैं और ना ही कोई इसका लीगली प्रूफ पुलिस को फराहम कर पाए हैं कि वो उनके पास कोई ये अच्छा लीगल। जावेद, ये भी कहा जा रहा है शहबाज गिल की जानिब से ये कमरा गार्ड के जरिए इस्तेमाल था, तो जिस वक्त पुलिस यहाँ पहुंची क्या गार्ड यहाँ पर रिहाइश पजीर था? जी नहीं, गार्ड जो हैं वो यहाँ पर नहीं थे और चूंकि ये पूरा एरिया जो है वो शहबाज गिल की जेर इस्तेमाल था, मुख्तलिफ लोगों को ठहराना यहाँ पर इस रूम में यहाँ तक एक्सेस थी मुख्तलिफ लोगों की जिनका तल्लुक शहबाज गिल से था और वो वक्तन फवक्तन जो है वो यहाँ पर आते रहते थे। जो अहम बात यह है कि पार्लियामेंट लाजिज रेड जोन का एरिया है और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी घूमन जो है वो तलाशी नहीं ली जाती और ये एक सेफ एरिया जो है वो अरकान पार्लियामेंट के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर किस किस्म के लोग शहबाज गिल के पास आते थे और उनका तल्लुक वास्ता इनके साथ क्या था, ये तफ्तीश जो है हमारे जराये बता रहे हैं कि पुलिस इस पर भी तफ्तीश करेगी कि कौन कौन लोग यहाँ पर आते थे। जारी बात है उनकी एंट्री होगी पार्लियामेंट लाजिज के गेट पर और जो पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं एहलकार उनके पास भी उनकी एंट्री होगी। तो बिल्कुल जावेद, कुछ सवालात तो उठते हैं, जो चीजें बरामद हो रही हैं ये बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या बताया गया है कि किन चीजों को शहबाज गिल ने ऑन किया है कि वो उनकी हैं और किन चीजों को ऑन नहीं किया? देखें, शहबाज गिल जो है वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास हैं और उनसे तफ्तीश की जा रही है और आज पहला दिन था उनके रिमांड का और पहले दिन ही जो है वो शहबाज गिल के इंकशाफ पर ही जो है उनके रिहाइशगाह पर रेड किया गया और वहाँ से चीज़ें बरामद की गई हैं। जब मुलज़िम से तफ्तीश होती है तो फिर जो है वो साइंटिफिक तरीके से पुलिस उनसे मुख्तलिफ सवालात करती है और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें उनसे उगलवाने के लिए मुख्तलिफ जो है इक़दाम किए जाते हैं। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें शहबाज गिल से तफ्तीश के दौरान जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो कुछ इंकशाफात हुए जिस पर पुलिस उन्हें साथ लेकर जो है वो यहाँ पर आई और जो है ये असला और सेटेलाइट फोन वगैरह बरामद की गई। अब इस तरह जहाँ जहाँ दौरान तफ्तीश मुलज़म जब किसी का नाम लेता है या किसी के मुतल्लिक इशारा करता है या अपना तल्लुक वास्ता किसी से जाहिर करता है तो पुलिस डेफिनेटली उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करती है और उन तक पहुंचने के लिए जो है वो कार्रवाई की जाती है। तो कल का दिन भी पुलिस के पास है, उनका टेलीफोन उन्होंने बरामद करना है जो उनके जरिए इस्तेमाल था, उनकी और चीज़ें जो हैं वो बरामद करनी है जो लिंक थी उस बयान के साथ जिस बयान के बाद जो है वो शहबाज गिल पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया और वो जरिए तफ्तीश है। तो वो इकदाम हैं जो पुलिस की तफ्तीश है, वो ये चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं कि किस तरह जो है वो एक मुलज़म एक जो है वो मुख्तलिफ लोगों से रब्ते में रहता है और उन्होंने जो बयान दिया उसके मतलब भी ये तफ्तीश पुलिस ने करनी है कि वो बयान उन्होंने किसके कहने पे दिया। इस बयान देने से पहले जो है वो उनकी किसके साथ मीटिंग हुई और वहाँ पर क्या फैसले हुए, उस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे और उनका इस बयान से क्या तल्लुक वास्ता है। क्योंकि जो जिस लाइन नंबर से ये बयान दिया गया एक टीवी चैनल को, वो इमरान खान साहब की रिहाइशगाह का नंबर है और वो बनी गाला का नंबर है।
तो इसलिए तफ्तीश की कड़ियाँ जो है मुख्तलिफ तरीके से जो है वो मिलती हैं और जो जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अच्छा, तो क्या उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है जहां से कॉल की गई थी? बिल्कुल, जहाँ पर जो चीज़ किसी मुल्ज़िम के ज़ेर इस्तेमाल हो या उसका तल्लुक़ वास्ता न इससे उसके साथ जुड़ता हो, तो जहाँ पर वो चीज़ होती है जो है वो जगह, जैसे अभी आपके सामने जो विजुअल आप देख रहे हैं, शहबाज गिल के कमरे की तलाशी ली गई है पार्लियामेंट लॉजेस में। तो ये बिलोंगिंग जो होती हैं जिस मुल्ज़िम के अपना हों ज़ेर इस्तेमाल या उसकी मलकियत हो, तो उस पर उस जगह तक, उस मकाम तक और उन लोगों तक जो अच्छा है वो पुलिस जावेद, हम देख सकते हैं जो फुटेजेस भी हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को, इस वक्त शहबाज गिल यहाँ मौजूद हैं कमरे में और हशाश बशाश नजर आ रहे हैं, सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको यही लगा? देखें, जब मीडिया की तरफ से उन्हें क्वेश्चन किए गए तो उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी खौफ या कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि उन पर कोई टॉर्चर वगैरह किया गया है या उन्हें जो है वो उनको खौफ हिरासत में मुब्तला किया गया है। बड़े पुरसुकून तरीके से जो है वो उन्होंने सवालात के जवाब दिए और बड़े पुरसुकून तरीके से वो अपने कमरे में मौजूद हैं पुलिस के साथ और चीज़ों को दिखा रहे हैं पुलिस को कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह जो है उनके पास ये चीज़ें थी। तो उस पर जब साफियों ने उनसे पूछे तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से जो है इन सवालात के जवाब दिए और उनसे इज़हार तलखी किया, लेकिन ये उन्होंने जो है वो ज़रूर बताया कि ये रूम जो है उनके ज़ेर इस्तेमाल है और जो पार्लियामेंट लॉजेस के साथ उनके एक और रूम है, वहाँ पर उनके सर्वेंट और गार्ड रहते थे। अब गार्ड जो है या ड्राइवर उनके साथ एक जो है वो होता था, उनका जो पर्सनल ड्राइवर है जो पुलिस को मतलूब भी है, वो गैब है वहाँ पे, वहाँ से अभी तक उसकी तलाश जारी है। लेकिन जिसके पास शहबाज गिल के राज होते थे और उनका पर्सनल जो है वो राजदान भी था, जिसके पास उनका फोन, उनकी जो है वो दीगर चीजें होती थी, तो वो भी एक अहम शख्स है जिसे तलाश करना बाकी है और पुलिस उसके लिए यही जो आज आपके सामने रेड हुआ, ये भी इसी से कड़ी है कि शायद ड्राइवर वहाँ पे मौजूद होगा और ड्राइवर को तलाश करने के लिए ये काम किया गया हो। तो जिसमें अब असला बरामद हुआ है, सेटेलाइट फोन बरामद हुआ है और दीगर चीजें जो है बरामद हुई हैं। तो जो तफ्तीश आगे बढ़ेगी उसमें मजीद जो है वो इंकशाफात सामने आएंगे। ठीक है, तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी मजीद इंकशाफात भी सामने आएंगे। जावेद, पुलिस की जानिब से क्या फोरेंसिक की मदद भी ली जाएगी ताकि कमरे से फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा सकें, ये पता चलाने में आसानी हो सकेगी कि कौन सी चीज़ें शहबाज गिल ओन करते हैं, जो उनके ज़रिए इस्तेमाल हैं चीज़ें फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए? जैसे मैंने पहले कहा कि दौरान तफ्तीश जो है वो सारे इक़दाम किए जाते हैं और ये इक़दाम बेस करते हैं उस तफ्तीश उस मुलज़म के बयान से मुतल्लिक। जब दौरान तफ्तीश कोई मुलज़म किसी किस्म का इंकशाफ करता है या अपना तल्लुक़ वास्ता किसी से जाहिर करता है या वो किसी से मिला होता है या उसका किसी के साथ इस मुकदमे के साथ जो है उसका कोई लिंक साबित होता है, तो वो फिर तरीकाकार ये होता है कि पुलिस मुलज़म को साथ लेकर वहाँ पर रेड करती है। तो यही आज पहला रेड जो है वो किया गया है इस रिमांड के दौरान। अभी कल का दिन बाकी है, आज की रात बाकी है। मजीद भी जो है वो जहाँ पर पुलिस को कड़ियाँ मिलेंगी और जो बयान शहबाज गिल साहब देंगे उसके तनाज़ुर में जो है वो पुलिस कार्रवाई करेगी और तफ्तीश आगे बढ़ेगी। उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि आज पहले रेड में जो है वो पुलिस ने असला बरामद किया, सेटेलाइट फोन बरामद किया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या चीज़ें बरामद होती हैं, शायद उनका फोन भी जो है वो बरामद करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रेड किए जाएं और उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार करने के लिए शहबाज गिल साहब शायद कोई लिंक दें पुलिस को या कोई ऐसा हिंट दें, ये इंकशाफ करें कि वहाँ पर हो सकता है, तो वहाँ पर भी पुलिस रेड कर सकती है। इसके साथ साथ जो शहबाज गिल के साथ जिनका तल्लुक़ वास्ता था, जो लोग उनके साथ उठते बैठे थे, उनसे भी जो है वो जब अगर शहबाज गिल साहब कोई लिंक कोई हिंट उन्हें पुलिस को देंगे तो उनसे भी तफ्तीश की जा सकती है।
ठीक है, उनसे भी तफ्तीश की जा सकती है। जावेद बलोच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के ज़ेरे इस्तेमाल कमरे पर छापा मारा है और पुलिस ने दौरान तलाशी शहबाज गिल के कमरे से पिस्तौल बरामद कर लिया है। पुलिस पार्टी शहबाज गिल को छापे के दौरान साथ उनके कमरे में लेकर गई। कमरे से एक सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ है। शहबाज गिल की अलमारी और पूरे कमरे की तलाशी ली गई है। शहबाज गिल का पासपोर्ट, मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स और दीगर सामान भी पुलिस से अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मौजूद है। शहबाज गिल ने पिस्तौल के हवाले से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। उन्होंने बयान में कहा है कि ये पिस्तौल मेरा नहीं है, शायद जो यहाँ पर रिहाइश पजीर था उनका गार्ड, ये पिस्तौल उसका होगा। पुलिस शहबाज गिल को लेकर वापस रवाना हो गई है। शहबाज गिल ने पिस्तौल के हवाले से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। सैटेलाइट फोन के बारे में शहबाज गिल ने कहा कि ये पार्टी का है। यूएसबी डिवाइसेस भी शहबाज गिल के कमरे से मिली हैं। जो दीगर अशिया मिली हैं वो अपनी कस्टडी में ले ली हैं पुलिस ने। इसके अलावा सैटेलाइट फोन एक मिला है जिसके हवाले से शहबाज गिल ने कहा है कि ये पार्टी का है। इसके अलावा यूएसबी डिवाइसेस भी शहबाज गिल के कमरे से बरामद हुई हैं। AK-47 गन का लाइसेंस मिला है। ये कमरा है F206 पार्लियामेंट लॉजेस का, जहां आज पुलिस ने छापा मारा है। छापे के दौरान शहबाज गिल पुलिस के हमरा वहां आए। शहबाज गिल की जानिब से बयान सामने आया है कि ये पिस्तौल मेरा नहीं है और शहबाज गिल के कमरे से एक सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ है। शहबाज गिल के कमरे से पासपोर्ट मिला है जबकि मुख्तलिफ डिवाइसेस मिली हैं। शहबाज गिल के कमरे से AK-47 गन का लाइसेंस भी मिला है। कमरे से एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ। कहा ये लाइसेंस मेरा नहीं है। शहबाज गिल ने यह बयान दिया है। कमरे से वॉलेट मिलने पर शहबाज गिल ने खामोशी इख्तियार कर ली और कहा कि वॉलेट तो मेरा गिरफ्तारी के वक्त ड्राइवर के पास रह गया था, मुझे नहीं मालूम कि मेरा वॉलेट इस कमरे में कैसे आया। इस कमरे से एक सैटेलाइट फोन भी मिला है। छापे के दौरान कमरे से मिलने वाली तमाम अशिया की लिस्ट बनाई जा रही है और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मौजूद है। शहबाज गिल पार्लियामेंट लॉजेस के कमरा नंबर F206 में रिहाइश पजीर थे। पुलिस शहबाज गिल को लेकर वापस रवाना हो गई है। एक बार फिर अपने नुमाइंदे की तरफ जाएंगे। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर? देखें, पुलिस की भारी नफरी के हमरा जो है ये पार्लियामेंट लॉजेस में रेड किया गया F206 पर, जो लॉज जो है वो शहबाज गिल के ज़ेरे इस्तेमाल था। इस वक्त कुछ तकरीबन 1 घंटे से जायद जो है वक्त तक पुलिस यहाँ पर रही। इस कमरे की तलाशी दी गई और तमाम तर चीजें जो यहाँ पे इस कमरे में मौजूद थी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली है। उसकी एक लिस्ट बनाकर जो है वो पुलिस ने से अपनी तहवील में लिया और शहबाज गिल को लेकर पुलिस वापस CIA रवाना हो गई है, जहाँ पर उनसे तफ्तीश की जा रही है। इस वक्त भी पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस मौजूद है और वहाँ पर एहलकार तैनात हैं और जो अशखास जो अफराद जो है वो शहबाज गिल के साथ इस रूम में रिहाइश पजीर थे उनकी तलाश की जा रही है। शहबाज गिल ने अपने मुलाजमीन के मतलब बताया कि वो यहाँ पर रह रहे थे, तो उन मुलाजमीन की तलाश की जा रही है कि वो कहाँ गए जो यहाँ पर रह रहे थे। वो कब से ये रूम बंद है और कब से लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, या कोई आ रहे हैं तो उनका यहाँ पर क्या तल्लुक वास्ता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके मुतल्लिक जो है वो तफ्तीश की जाएगी और जो है वो जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो फिर मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि शहबाज गिल के साथ एक पूरी मीडिया टीम जो है वो उनके साथ हुआ करती थी, जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट लगाना, मुख्तलिफ चीज़ें शेयर करना और शहबाज गिल की ट्वीट्स को मैनेज करना भी उस सोशल मीडिया टीम का काम हुआ करता था और शहबाज गिल के साथ उनका मुसलसल रब्ता भी होता था। तो अब वो सोशल मीडिया टीम जो है वो कहाँ पे है, उनमें कौन लोग शामिल थे, उनका तल्लुक वास्ता जो है वो शहबाज गिल से कितना है। अच्छा जावेद, कुछ इत्तलात ये भी हैं कि शहबाज गिल को लेकर पुलिस इस वक्त पंजाब हाउस की तरफ रवाना हुई है, इस तरह के इत्तलात हैं आपके पास? देखें, पंजाब हाउस की तरफ भी जा सकती है। वहाँ पर शहबाज गिल जैसे मैंने पहले कहा कि जब कोई मुलज़म जो है वो निशानदेही करता है कि मैं फलां जगह पर गया और वहाँ पर फलां शख्स से मिला, तो वो उसकी तलाश में डेफिनेटली पुलिस जाती है। पंजाब हाउस भी जा सकती है और इस्लामाबाद से बाहर भी अगर कोई ऐसा शख्स, ऐसा इम्पोर्टेंट रब्ता जो है अगर कोई कहीं मौजूद है तो शहबाज गिल को हमरा ले जाकर वहाँ भी रेड किया जा सकता है।
तो इस्लामाबाद में अभी आगाज हुआ है, पहले पार्लियामेंट लॉजेस, अब पंजाब हाउस की तरफ भी पुलिस जो है वो ले जा सकती है शहबाज गिल को। और इसके अलावा पंजाब हाउस के अलावा भी जो जगह हैं जो जहाँ जहाँ पर शहबाज गिल मौजूद होते थे और जहाँ जहाँ पर इनका तल्लुक वाक़ होता था और मुख्तलिफ दफातर भी हो सकते हैं, वहाँ भी पुलिस जो है वो जाकर रेड कर सकती है। अच्छा जावेद, क्या ये वाहिद उनकी रिहाइशगाह थी जो रूम नंबर F206 है? इसके अलावा इस्लामाबाद में कहीं और भी उनका घर है? नहीं, हमारे जरा ने बताया है कि जो है वो शहबाज गिल के मुख्तलिफ रिहाइशगाहें हैं इस्लामाबाद में, बैरिया टाउन भी है, पार्लियामेंट लॉजेस भी उनके ज़रिए इस्तेमाल था, पंजाब हाउस के अंदर भी उनका एक रूम था, इसके साथ साथ एक पोर्ट सेक्टर में भी उनके ज़रिए इस्तेमाल एक जगह थी जहाँ पर वो जाते थे और वहाँ पर भी उनकी रिहाइश का बंदोबस्त था। क्योंकि शहबाज गिल अकेले हैं, उनकी कोई फैमिली यहाँ पर उनके साथ नहीं है, तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुख्तलिफ जगह बदल बदल कर जो है वो रहते थे, कभी बैरिया टाउन, कभी लॉजेस, कभी किसी और जगह और कभी पंजाब हाउस में जो है वो। तो पुलिस का क्या प्लान है जावेद बलोच? क्या उनकी जो दीगर रिहाइशगाहें हैं जहां वो रहा करते थे उनका भी अब क्या वहां लेके जाया जाएगा, वहां भी छापा मारा जाएगा ताकि मजीद कुछ डिटेल सामने आ सके और मजीद चीजें बरामद की जा सके? ऐसे ही है जहाँ पर जहाँ मुलजम रिहाइश पजीर था और जहाँ उनका कुछ तल्लुक वाक़ा था, तो पुलिस तफ्तीश के लिए वहाँ पर जा सकती है और वहाँ पर रेड भी किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि शहबाज गिल की जो तफ्तीश हो रही है उससे जो लिंक सामने आ रहे हैं, जो जिनसे शहबाज गिल का तल्लुक वाक़ा था, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। ठीक है, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो लिंक में थे शहबाज गिल के साथ, उन्हें भी अब शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। जावेद बलोच ये बताएगा कि पार्लियामेंट लॉजेस का ये कमरा जहां है वहां यकीनन PTI के कुछ दीगर अरकान भी वहां रहते होंगे जो पार्लियामेंट का हिस्सा थे, गो के वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस में अभी भी रिहाइश पजीर हैं। तो क्या उनकी जानिब से कोई उस वक्त जब ये छापा मारा जा रहा था पुलिस की भारी नफरी वहां मौजूद थी, आपको कोई कुछ नजर आए वहां पर PTI के दीगर लोग मौजूद थे क्या? नहीं, हमें ऐसी कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। गो के जो है वो तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान इस वक्त मुस्तफ़ी हो चुके हैं, लेकिन जो उनकी सरकारी रिहाइशगाहें हैं वो उनके ज़रिए इस्तेमाल हैं पार्लियामेंट लॉजेस की, वो उन्होंने वहाँ से अपना जो है वो कब्जा खाली नहीं किया और ना उसे जो है वो CDA के हवाले किया है। वो उनके ज़रिए इस्तेमाल है, वहाँ पर उनका आना जाना है, वहाँ पर रहते हैं और जो मीटिंग वगैरह होती हैं वहाँ वहीं पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी मीटिंग्स वगैरह तहरीक इंसाफ की होती हैं, वो करते हैं वहाँ पे। कोई इस वक्त चूँकि पुलिस ने जो है वो खुफिया कार्रवाई की है और जो है वो किसी को इत्तला नहीं होती कि पुलिस कहाँ पर जा रही है मुल्ज़िम को लेके और कहाँ पर जो है वो रेड किया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, साबिक पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी मौजूद होंगे अपनी रिहाइशगाहों पर। जैसे सेंटर फैसल जावेद का वहाँ पर लॉज है और बाकी जो अरकान पार्लियामेंट और सेंटर्स हैं वहाँ पर वो भी रिहाइश पजीर हैं, तो ना कोई ऐसा हमें वहाँ पर रुकने असम्बली या सेंटर नजर नहीं आया कि जो शहबाज गिल से मिलने के लिए आया हो या शहबाज गिल के मुतल्लिक उसे पता हो तो वो यहाँ पर पहुंचा हो। पुलिस ने मुकम्मल तलाशी ली है, पूरे इत्मीनान के साथ तलाशी ली गई है, तफसीली तलाशी ली गई है और जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो पुलिस अपने साथ ले गई है। अच्छा जावेद, जिस वक्त ये छापा मारा गया तो वहाँ मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद थे जो इस तमाम तर सिचुएशन को कवर करना चाह रहे थे। शहबाज गिल से बात करने की कोशिश भी की है, तो उन्होंने मीडिया को क्या स्टेटमेंट दी है शहबाज गिल ने? देखें, चूंकि रेड जोन है पार्लियामेंट लॉजेस जहाँ पर रेड किया गया, रेड जोन में है, तो अमूमन जो है वो मीडिया की टीमें जो है वो रेड जोन में मौजूद होती हैं किसी एमरजेंसी सूरत हाल से में को कवर करने के लिए और किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में काम करने के लिए। तो जब यहाँ पर पुलिस की मूवमेंट हुई तो क्योंकि मीडिया के अक्सर दफातर जो है वो डी चौक में मौजूद है, हमारा ऑफिस भी डी चौक में मौजूद है, तो वहाँ से जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस सिर्फ 2-3 मिनट की वॉक है, तो इजीली जब मूवमेंट कोई ऐसी नजर आती है तो मीडिया के नुमाइंदे और कैमरामैन जो है वहाँ पर पहुंचते हैं। तो यही वजह थी, जब पुलिस की मूवमेंट नजर आई और कुछ चीजें नजर आई तो फिर मीडिया की टीमें भी वहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस में पहुंची और उन्होंने कवर भी किया इस पूरे रेड को और शहबाज गिल से बात भी की। शहबाज गिल से जब बात की जा रही थी तो उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ जो है वो मीडिया के सवाल का जवाब दिया, जैसे वो पहले न जो है वो
देते हैं बड़े पूरे एतमाद तरीके से अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए और दूसरों को झूठा और चोर साबित करने के लिए उनका जो एक खासा है। तो अब भी जो है उन्होंने अपने आप को बड़े इत्मीनान से जो है इस पूरी सूरत से जावेद, बिल्कुल इस फुटेज में देखा जा सकता है कि यकीनन उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। आपसे मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। जावेद बलोच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं इस वक्त दारुल हुकूमत में सूरत हाल कुछ यूं है कि पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के ज़ेर इस्तेमाल कमरे पर छापा मारा है और इस छापे के दौरान तलाशी शहबाज गिल भी उनके हमरा मौजूद थे और उनके कमरे से पिस्तौल बरामद हुआ है। पुलिस छापे के दौरान शहबाज गिल को अपने साथ लेकर गई थी। उनके कमरे से एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। शहबाज गिल की अलमारी और पूरे कमरे की तलाशी ली गई है। उनका पासपोर्ट मिला है, मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स मिले हैं, जबकि दीगर सामान भी मिला है जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मौजूद थी जिस वक्त छापा मारा गया। शहबाज गिल ने पिस्तौल के हवाले से ला इल्मी का इजहार कर दिया है। कहा कि उन्हें नहीं मालूम, शायद ये पिस्तौल गार्ड का होगा, वो इस कमरे को इस्तेमाल करता था। शहबाज गिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके कमरे में अशिया की तरतीब तब्दील हुई है और ये भी कहा कि सैटेलाइट फ़ोन के बारे में कि पार्टी का फ़ोन है ये। शहबाज गिल के कमरे से एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ है और जिस पर शहबाज गिल ने ये कहा है कि ये फ़ोन उनका नहीं है, ये फ़ोन पार्टी का है और कुछ USB डिवाइसेस भी मिली हैं उनके कमरे से। शहबाज गिल ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया है। शहबाज गिल को पुलिस पार्लियामेंट लॉजेस हथकड़ियों में लाई थी जिस दौरान ये छापा मारा गया। इसी पर मजीद डिटेल्स भी ले लेते हैं। जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, क्या इत्तलात हैं आपके पास? क्या इस वक्त यहाँ से रवाना हो गई है पुलिस और अब कहाँ लेकर गए हैं शहबाज गिल को? देखें, जब शहबाज गिल से यहाँ पर बात हुई मीडिया नुमाइंदों की तो उन्होंने मुख्तलिफ सवाल के जवाब भी दिए और इससे लातलगी का इजहार किया कि ये पिक्चर उनका नहीं है और ना ही सैटेलाइट फोन उनका है। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये पार्टी का फोन है, तो ये फोन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये इंतहाई खास फोन होता है जो जिनसे इस फोन के जरिए जो है मुख्तलिफ लोगों से मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, लाइक अफगानिस्तान है, लाइक इंडिया है या किसी भी जगह पे आपने रब्ता करना हो तो सैटेलाइट फोन जो है इसको एक महफूज फोन तस्वर किया जाता है कि उसका कहीं किसी को पता नहीं चलता कि कॉल कहाँ पे जा रही है और कैसे जा रही है। ठीक है जावेद, आपसे मजीद भी इस बारे में बात करते हैं कि ये फोन जो शहबाज गिल ने कहा है कि ये पार्टी का है, सैटेलाइट फोन है जो एक पार्टी ऑन कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी का फोन है, उसके लिए उसे किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। शहबाज गिल ने तफ्तीश के दौरान गुफ्तगू की है, पहले वो सुनते हैं। जो है वो मैंने सर सारी चीज अब मैं तो नहीं कह सकता जो है वो मैंने सर सारी चीज अब मैं तो नहीं कह सकता जो है वो मैंने। तफ्तीश के दौरान ये बातचीत की वीडियो सामने आई है जिसमें शहबाज गिल देखा जा सकता है कि उनके हाथों में हथकड़ियाँ बंधी हुई हैं और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कमरे में अशिया की तरतीब बदली हुई थी। उनके कमरे से सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ है जिस पर हमारे नुमाइंदे भी हमें अपडेट कर रहे थे। जावेद बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, शहबाज गिल ने तो कहा है ये फ़ोन उनका नहीं है, सैटेलाइट फ़ोन ये पार्टी का फ़ोन है, तो आप रोशनी डाल सकते हैं इस पर कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए इस्तेमाल फ़ोन है, सैटेलाइट फ़ोन, उसे किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या मकासद हो सकते हैं? देखें, अमूमन जो है वो पार्टी, जारी बात है, पार्टी तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो या कोई और सियासी जमात हो, वो पाकिस्तान की पार्टियां हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं और उन्हें पाकिस्तान में रब्ता करने के लिए सैटेलाइट फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती। ये सैटेलाइट फ़ोन वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर किसी शख्स ने, किसी शख्सियत ने जो है वो बैरून मुल्क रब्ता करना हो या जो है वो कोई खुफिया रब्ते करने हो, उसके ज़रिए जो है सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए ही ये रब्ते मुमकिन होते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया है, वज़ीरिस्तान का इलाका है या आप कहीं किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, मोबाइल सर्विस नहीं है या इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ पर ये फ़ोन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह जो है वो किसी पार्टी को इसकी जरूरत नहीं होती, ना ही किसी सियासतदान को जो है ऐसी चीज़ों की जरूरत होती है या ऐसी डिवाइस की जरूरत होती है कि वो सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करें। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि बिल्कुल अहम बात है और ये जो छापा मारा गया है, कुछ मजीद चीज़ें बरामद हुई हैं जो तफ्तीश में मददगार भी साबित हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच।